साल 2025 में भी क्या रक्षाबंधन के दिन लग रहा है भद्रा का साया। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये बात आप सभी को पता है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राक काल में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ घटना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व हम सभी को मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इस पर बहुत ही ज्यादा ही उलझन की स्थिति हम सभी के बीच में हो रही है। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाई जाएगी और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना ज्यादा शुभ रहेगा। ऐसे में आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख, सही मुहूर्त क्या है, किस समय रक्षा सूत्र बांधने से आपके भाई की सभी बलाएं दूर हो जाएगी, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज मैं आपको भद्राक काल का भी सही समय बताऊंगी। देखिए, हर साल रक्षाबंधन का त्योहार 2 दिनों में बंटकर रह जाता है, जिसकी वजह से हर किसी की खुशियां अधूरी रह जाती है। तो क्या इस साल भी रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा या फिर सिर्फ एक दिन ही हम सब मिलकर इस त्योहार को मना पाएंगे? तो देखिए, आप सभी का कंफ्यूजन दूर करते हुए मैं आपको बता दूं कि इस रक्षाबंधन 2025 में ऐसा संयोग बन रहा है जो कई सालों में एक बार आता है। ना कोई भद्रा का साया रहेगा, ना कोई दोष, यानी कि इस रक्षाबंधन पर केवल शुभ ही शुभ समय रहेगा। तो कब बांधे रक्षाबंधन और किस मुहूर्त में बांधने से आपकी भाई की सभी बलाएं दूर हो जाएगी? साल 2025 में रक्षाबंधन का पर्व किस दिन पड़ रहा है और इस दिन क्या क्या खास कर आप अपने भाई की सभी प्रकार की मुसीबतों को दूर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपका भाई और आप खुद यानी कि बहनें भी जीवन में पूरे साल तरक्की ही तरक्की करें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के अटूट प्यार का प्रतीक मानी जाती है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और लंबी उम्र की कामना करती है और उसके स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए भूल कर भी भद्रा काल में हमें अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए, और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश नहीं, सर्वनाश हो गया। और इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था, जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा अशुभ ही रहेगा। इसलिए आप ये गलती, भद्रा के समय रक्षाबंधन मनाने की गलती कभी मत कीजिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसलिए भाई और बहन दोनों को स्नान आदि करके, बिना कुछ खाए पिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। लेकिन याद रखें कि शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं, माटी का या फिर पीतल का दीपक भी आप रख सकते हैं, और इसी से अपने भाई की आप आरती करेंगे। दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित कीजिएगा और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठा दें और बहन का मुख पश्चिम के दिशा की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले
घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद ही भगवान गणेश को राखी बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई पर राखी सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें और उन्हें रोली, चंदन, अक्षत लगाएं। इसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क दीजिएगा। यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। जब आप अपने भाई के दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधें और उसके बाद ही भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा ही मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे कभी नहीं डांटूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तेरी हर जिद को पूरा करूंगा। माता पिता के बाद मैं ही तेरे लिए माता पिता के स्वरूप रहकर माता पिता की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा को पूरा करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, तेरे लिए दुनिया की हर खुशी तेरे कदमों में लाकर रख दूंगा। मुझसे जो हो पाएगा उससे बढ़कर तेरे लिए हर चीज करूंगा। और फिर अपने बहनों को उपहार वगैरह अवश्य आपको गिफ्ट देने चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह पूर्णिमा तिथि के दिन से शुरू होता है, जो कि 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे हो रहा है, और पूर्णिमा तिथि का समापन 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी कि शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल बिल्कुल भी साया नहीं रहने वाला है, जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बता दिया था। रक्षाबंधन पर भद्रा का प्रारंभ 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और 9 अगस्त की सुबह 2 बजे पर समापन हो जाएगा। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत यह है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो फिर वह पृथ्वी लोक पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए अशुभ नहीं होता है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आखिर हम एक हिंदू हैं। हर शुभ कार्य और अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ और अशुभ कार्य को नजरअंदाज हमें नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भद्रा काल समाप्त हो जाएगा 9 अगस्त की सुबह 2 बजे के आसपास, यानी कि जब सूरज निकलेगा तब तक भद्रा समाप्त हो चुकी रहेगी। इसलिए इस बार आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं बिना किसी दोष के, बिना किसी डर के। और चलिए अब जान लेते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको बता देती हूं। तो शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक यही सबसे उत्तम समय है जब बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। यदि सुबह समय ना मिले तब आप अभिजीत मुहूर्त में, यानी कि दोपहर 12 बजे से 12:53 तक आप अभिजीत मुहूर्त में भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। बात करूं प्रदोष काल की, तो शाम के समय में 7:19 से 9:24 तक प्रदोष काल में भी भाई अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवा सकते हैं। और अब मैं आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण बातें याद दिला देती हूं, जो कि हर भाई और बहन को हमेशा याद रखनी चाहिए। राखी बांधते समय भाई खाली हाथ ना बैठे। नारियल या मिठाई जरूर उन्हें दें। बहनों को अपने भाई की हाथ में नारियल या मिठाई जरूर ही रखना चाहिए। इस दिन गाय को रोटी और कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। बहनें इस दिन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत भी रख सकती हैं। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को बनाइए, और भी खास भद्रा का साया नहीं है। शुभ ही शुभ अवसर है हर तरह से। अपने भाई और बहन की लंबी उम्र की कामना के लिए कुछ शब्द जरूर लिखकर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें